समझना चाहता हूं मेजर जनरल विशंबर से। सबसे पहले सर आपका रिएक्शन इस पर, ये जो तस्वीरें सामने रखी गई हैं इस पर और रूस के आगे की स्ट्रैटेजी पर। देखिए, चेर्नोबिल की आपको अहमियत समझनी पड़ेगी और चेर्नोबिल की जो सबसे बड़ी अहमियत यह है कि अगर नॉर्थ गोमेल मतलब बेलोरशियन बॉर्डर से अगर गोमेल से आप एक्सिस लें डायरेक्ट कीव पे, तो वो शॉर्टेस्ट डायरेक्ट कीव पे एक्सिस है। अगर कीव को कब्जा भी नहीं करना था रशिया को कभी या फ्यूचर में भी नहीं करेगा, लेकिन थ्रेट इंपोज करता है और थ्रेट जब वो इंपोज करता है तो यूक्रेनियन फोर्सेस होल्ड करनी पड़ती हैं। यूक्रेन को उतनी फोर्सेस होल्ड करनी पड़ती हैं। वो फोर्सेस यूक्रेन के ईस्ट में, यूक्रेन के साउथ में फिर वो फोर्सेस इंप्लॉय नहीं कर सकता यूक्रेन। तो एक तो उसका वो बड़ी अहमियत है। दूसरी, वो पावर प्लांट भी है और एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है और वहां पे उसका जब कब्जा हो जाता है तो उस एरिया में किसी किस्म का ना तो जो नाजी जिनको बार बार वो बोलते हैं, ना तो वो उसको मिसचिफ प्ले कर सकते, ना वहाँ कोई किस्म की गलत कार्रवाई कर सकते। और तीसरी बात यह है कि आप पावर पे कंट्रोल करते हैं, यही से तो पावर जा रही है कीव वगैरह में। तो अब तक अगर रशिया ने कीव को ब्लैकआउट नहीं किया, कीव में हाहाकार नहीं मची, तो वो रशिया का बड़प्पन है। ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर अब दोबारा से इस पे एक्टिविटी है और इस एक्सिस पे अप्रोच है, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई, देखिए हम कह रहे हैं कि ये 9 तारीख को बंद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया आगे की सोच रहा है कि 9 तारीख के बाद ये आगे अगर रशिया 9 तारीख को रशिया अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर भी कर दे, तो क्या यूक्रेनियन न्याजीज, क्या अज़ोव बटालियन, क्या ये जो हार्डलाइनर्स हैं यूक्रेन में, ये मानेंगे इस पीस को? ये नहीं मानेंगे। तो एक अटैक चलता रहेगा, काउंटर अटैक। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, क्या इसमें रूस का आगे को लेकर प्लान दिखाई देता है? लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं सर कि कोई वेल लेड डाउन नॉर्म्स हैं क्या उन जगहों को लेकर जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पर किस तरीके के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसको लेकर क्या ग्लोबली कोई समझ बनाई गई है कि युद्ध की स्थिति में भी क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, या ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर यहां पर भी लागू होता है? देवनाथ सर। जी हाँ, युद्ध के दौरान ये काफ़ी बड़ी आशंका होती है कि बैटलफील्ड में और बैटलफील्ड के आसपास के एरिया में न्यूक्लियर कंटामिनेशन हो जाए। इसलिए जितनी दुनिया की ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज, नेवीज और एयरफोर्स है, वो आमतौर पर जहां पर भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर होता है, वहां इस आशंका से ही अंदर जाते हैं कि शायद उन्हें कंटामिनेशन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आमतौर पर सोल्जर्स को और इक्विपमेंट को एनबीसी प्रूफ बनाया जाता है, जिसमें कि सोल्जर्स को एक खास तरह का एनबीसी सूट दिया जाता है, खास तरह का हेलमेट दिया जाता है, जिससे कि वो ब्रीदिंग एपरेटस होता है जो कि बाहर की हवा को फिल्टर करके ही सोल्जर के फेफड़ों तक ले जाती है। राइट। इसी तरह से कंटामिनेशन से बचने के लिए सोल्जर को खास तरह के ग्लव्स और खास तरह के बूट्स दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि युद्ध के मैदान में जितने इक्विपमेंट होती हैं, खासतौर से टैंक्स और आर्मर्ड कैरिंग व्हीकल्स, एपीसीज, उनमें एक स्पेशल वॉशिंग अरेंजमेंट होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।